नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एग्जाम गुरु में स्वागत है आपका। सिलॉक्स चैप्टर के लिए मैंने 4 से 5 आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल, जो भी बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल और बैंक के क्लरिकल एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारे लिए वर्ड आया है नया, क्या, ओनली। ओनली यानी अर्थात केवल शब्द से संबंधित जो भी सेंटेंस, जो भी कंक्लूजन हमारे बनते हैं। इसके अलावा और क्या है, फ्यू, ए फ्यू, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है क्या है, कैन नेवर बी। तो उन सभी को समझने से पहले मैं कुछ शब्द यहां पर लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड पर, इन्हें कैसे ट्रीट करना है उन्हें समझ लेते हैं। पहला एनी अर्थात कोई, ईच कह दे, हर, एवरी यानी प्रत्येक। ये शब्द कहीं भी किसी भी वाक्य, किसी भी स्टेटमेंट के पहले लग जाए तो आपको उन्हें ट्रीट करना है किसकी तरह, ऑल की तरह। मैंने जैसे कि कहा क्या कि ईच ए आर बी, तो ईच ए आर बी को आपको ट्रीट करना है किसकी तरह, ऑल ए आर बी की तरह। आपको डायग्राम बिल्कुल किसका बनाना है, आपको ऑल के जैसा। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट लाइन में एक तो वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट सम यानी कम से कम कुछ, ऑलमोस्ट ज्यादातर, अधिकतर, जनरली प्राय, मोस्टली फिर से अधिकतर, रेयरली और सेल्डम जो कि नेगेटिव सेंस। ये कहीं भी आ जाए, हार्डली, रेयरली, सेल्डम यानी कुछ, बहुत कम की है जब भी बात करेगा, तो इन सबको आपको किसी भी सेंटेंस के आगे पहले लगा दिया जाए तो किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सम अर्थात कुछ की तरह। डायग्राम वैसा ही बनाना है जैसा सम ए आर बी का बनता है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में आपके पास लिखा हुआ है क्या, कहीं भी लिख दे नो वन कि कोई भी नहीं, नन फिर से कोई नहीं, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल कि कोई एक भी नहीं। तो इनके लिए आपको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, नो शब्द यानी नहीं, नो ए आर बी मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से ट्रीट करना है। लास्ट लाइन में लिखा है कि किसी भी सेंटेंस से पहले डेफिनेटली एटलीस्ट शब्द लग जाए, निश्चित तौर पर सभी ए बी हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन शब्दों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि क्या मैंने लिखा, ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा डायग्राम बनाते हैं हम, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट मैं कह दूं कि डेफिनेटली ऑल ए आर बी मतलब निश्चित रूप से सभी ए बी हैं, तो क्या डायग्राम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ना किसी भी प्रकार के सेंस में फर्क पड़ेगा। डायग्राम आपको इसी तरीके से बना लेना है। डेफिनेटली, एटलीस्ट शब्द अर्थात नो मैटर, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम शुरू कर रहे हैं ओनली शब्द को। पहला जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओनली अर्थात केवल शब्द का कंसेप्ट क्या आपको बताता है, समझे उसे। पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास क्या, ओनली। ओनली शब्द की मैं हिंदी में बना दूं इसे एक सेंटेंस का कि केवल ए बी है। पहले भी डिस्कस कर लिया था, फिर से आज इसे पढ़ेंगे पूरा कि केवल ए बी है। तो भाई इसका जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए किसी भी, इस फर्स्ट जो होता है यहाँ ए जो लिखा हुआ है पहला कहलाता है आपका सब्जेक्ट, और दूसरा जो प्लेस पे आता है उसे कहते हैं हम प्रेडिकेटर। अगर सब्जेक्ट से पहले ओनली शब्द लग जाए तो कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर हमारे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। और बदलने के साथ साथ यहां तो लिखा जाएगा बी को कि बी आर ए, पर ये ओनली वर्ड अब बदल कर किसमें काउंट होगा, हमारा ऑल की तरह ट्रीट करेंगे इसे कि ऑल बी आर ए। अब बात देखने वाली है कि भाई जब इसका मतलब यही होना था कि ऑल बी आर ए, तो फिर यही लिख देते, ये लिखने की क्या जरूरत थी, हमें क्यों फंसाया बिना बात इस तरीके की लैंग्वेज लिखकर। ऐसा किस लिए किया गया, क्यों, क्योंकि ऐसा करने के बाद इसके और इस केवल नॉर्मली इस सेंटेंस को देखा जाए तो इनके सेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। वो फर्क क्या है उसे समझ लीजिए। ओनली ए आर बी जब भी आ जाए तो उसका आपको ट्रीट करना है किसकी तरह, सेंटेंस को ऑल बी आर ए। तो चित्र बनाते हैं आप कुछ इस प्रकार से कि सारे के सारे बी किस में चले गए, ए में चले गए। ये जो मैंने चित्र बनाया ये बनाया है ओनली ए आर बी का। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, जब भी कभी भी ओनली शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट प्रेडिकेटर को चेंज करना, बी को अंदर ले लेना ए के। अब हुआ क्या, इस बी का जो रिलेशन है केवल और केवल किससे है, ए से। अब ध्यान रखने वाली बात कि इस बी का किसी और से रिलेशन नहीं हो सकता। क्या मतलब कि अब तक तो हम क्या कहते थे कि साहब अगर मैं चित्र बनाता हूं केवल किसका, कि ऑल बी आर ए, केवल इसकी बात करूं, ओनली शब्द नहीं है, नॉर्मली ये लिखा हुआ है ऑल बी आर ए, तो चित्र ये चित्र तो दोनों के समान है, पर यहां पर कुछ मैंने लाइंस लगा दी हैं। ये क्या बताती हैं,
अगर ऑल बी आर ए है तो अब बी में आकर कोई भी घुस सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, या कोई और वेरिएबल आ सकता है। पर अगर ओनली शब्द से आपने कन्वर्ट कर कर ऐसा चित्र बनाया तो बी का रिलेशन किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसे समझते हैं हम इस स्टेटमेंट से। कुछ मैं कंक्लूजन लिखूंगा, वो क्या है पहले नोट कर लीजिए एक बार, आप इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिखिए इसे। स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेरे पास ओनली ए आर बी, तो बस कन्वर्ट कर लीजिए किसमें कि ओनली ए आर बी होता है तो ऑल बी आर ए होते हैं। ठीक, डायग्राम बनाइए कि ऑल बी आर ए। पर खास बात क्या है, इस बार इस तरीके की लाइंस खींचकर हमने बता दिया कि बी का रिलेशन किसी और से नहीं हो सकता। बी केवल और केवल किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा। बी में कोई आ नहीं सकता, बी कहीं और जा नहीं सकता। सम ए आर सी, तो बस रिश्ता बना दो ए का किससे? सी से। कितना? सम ए आर सी। ये तो हुआ मेरे स्टेटमेंट से। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं इनके कुछ। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल ए can be C as a possibility। दूसरा, all C can be A as a possibility। हिंदी के लिए मैं साथ साथ बोलता चलूंगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या कहता है? ऑल ए कैन बी सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे ए सी में चले जाए ऐसी एक संभावना है। संभावना क्या बताती है कि जो नहीं नजर आ रहा ऐसा करने की आपको कोशिश करनी है कि क्या ऐसी कोशिश मेरी सफल होगी या नहीं होगी। कोशिश सफल हो जाए तो संभावना सही है, कोशिश असफल हो जाए तो संभावना पॉसिबिलिटी गलत है। देखिए, ऑल ए कैन बी सी, तो क्या करेंगे? ए के पूरे हिस्से को उठाकर सी के अंदर ले जाना है। क्या ऐसा करना एक संभावना के तौर पर संभव है या नहीं है? आपने सोचा इस पूरे गोले को उठा लूं और सी में ले जाऊं, तो भाई जैसे ही आप लेकर चले गए तो बी को भी आप सी के अंदर ले गए कि नहीं ले गए? ले गए। और जैसे ही ले गए तो आपको पता चला कि भाई हमने तो वर्ड क्या काम में ले रखा है? ओनली। और ओनली शब्द ये कहता है कि इस बी का किसी और से रिश्ता नहीं हो सकता। ये ना सी से संबंध रखेगा ना किसी और से, इसका तो केवल लेना देना किससे है? ए से। तो ये संभावना, ऐसा कार्य करना संभव है क्या? नहीं है संभव। तो क्या हुई? ऐसी पॉसिबिलिटी चाह कर भी आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है कि ऑल सी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये सारे के सारे सी उठकर ए के हिस्से में कहीं आकर बैठ जाए ऐसी एक संभावना है। देखो संभावना क्या कहती है? इस गोले को यहां से उठाओ, इस सी को यहां से उठाओ और यहां कहीं बैठा दो। कोई मना करेगा क्या? कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी करना संभव है, और संभव है तो भाई ऐसा करना सही है। तो पॉसिबिलिटी हो गई सही। आई होप कि समझ चुकेंगे। यहां का सब्जेक्ट ए है पर यहां का सब्जेक्ट सी है। बस यही फर्क है कि ओनली शब्द क्या बताता है। देखो, अब मैं कहूं, मान लो सी से आगे और एक स्टेटमेंट में एक लाइन और लिखी होती, सम सी आर डी। सम सी आर डी। अब मैं इसके लिए कहूं कि सम बी कैन बी डी, मतलब कुछ बी डी बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। बी तो ए के अंदर ही रहेंगे, कहीं और किसी से रिश्ता बनाने नहीं जाएंगे। समझ गए दोस्तों? इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड हम क्या? ए फ्यू। दोस्तों पहले मैं सिर्फ सिंपली वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन एक साथ लगातार मैं एक बार इनको बेसिक को पढ़ा दूं, उसके बाद करा दूंगा। या तो मैं कह दूं फ्यू शब्द या कह दूं मैं ए फ्यू शब्द, कोई फर्क नहीं है। अब इंग्लिश में जो लोग पढ़े हुए हैं ग्रामेटिकल एरर बता देंगे साहब ए फ्यू का मतलब अलग है, फ्यू का मतलब अलग। यहां कुछ नहीं है, यहां सेम है। फ्यू ए फ्यू सेम चीज है। फ्यू और ए फ्यू जहां भी आ जाए सिंपली आपको ट्रीट कर लेना है सम की तरह। जैसे मैंने कहा कि ए फ्यू ए आर बी, इसी को मैं कह दूं कि फ्यू ए आर बी, तो दोनों का मतलब क्या समझ में आया कि साहब कुछ थोड़े से ए बी है। मतलब क्या कि जब भी ए फ्यू और फ्यू अकेले आ जाते हैं तो कोई सेंस में भी फर्क नहीं डालते, मतलब उनके कोई मतलब में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ उनके डायग्राम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आप ट्रीट करेंगे किसकी तरह? सम के डायग्राम, अर्थात कुछ के डायग्राम की तरह। तो भाई फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ने वाला है, अब एक नया शब्द जुड़ने वाला है। क्या? ओनली शब्द, जो अभी अभी पढ़कर आए हैं। ओनली शब्द जैसे जुड़ेगा कुछ ना कुछ सेंस बदलेगा। तो लाइन क्या बनेगी? मैंने कहा ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब हुआ क्या, उसे समझते हैं। यही लाइन बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है बैंक वगैरह में, समझे इसे। लाइन लिख दी ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल, हिंदी वाले लोगों के लिए भी लिख देता हूं, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए
बी है। ये जब भी लाइन आ जाए तो ऐसे ही लाइन का सेंस क्या होता है समझे, केवल कुछ ही ए बी है। ये तो समझ में आता है कि कुछ ए बी है, पर शब्द नया लगा हुआ है केवल। तो पहले तो आप इसका चित्र बनाइए कि कुछ ए बी है, कि कुछ ए हो गए बी, ठीक है, ये कॉमन हो गया कुछ ए बी। पर केवल शब्द की वजह से क्या फर्क आया कि जब भी केवल लग जाए तो केवल कुछ ही ए बी है, बाकी के कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। समझना दोस्तों, केवल कुछ ही ए बी है मतलब यही हिस्सा कुछ ए बी है, बाकी के कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी से रिश्ता नहीं रखते। तो थोड़े से ए मैंने निकाल लिए यहां से, और इसका डायग्राम मैंने बना लिया कि साहब ये वाले ए किससे रिश्ता नहीं रखते, बी से रिश्ता नहीं रखते। केवल कुछ ही ए बी है, वापस से मैं रिपीट कर दूं, केवल कुछ ही ए बी है का डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से कि ए से बी का रिलेशन तो रखा, कुछ ए तो बी से बनाए रिश्ता, बनाकर रखे हुए हैं रिश्ता, पर कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी से रिश्ता नहीं रखते। तो क्या समझ में आया, ये जो लाइन है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का, सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी, ठीक है, समझिए इसे। क्या है दोनों कॉम्बिनेशन यहां नजर आते हैं, सम ए आर बी, बिल्कुल सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल यहां से सम ए आर नॉट बी। तो जब भी मेरे लाइन आ जाए कुछ इस प्रकार से कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब समझ जाना ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला तो क्या, सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है और कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। अब इसे समझते हैं, ये तो केवल इसका बेसिक अर्थ है, क्या इसका डायग्राम बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के तौर पर मैंने केवल एक स्टेटमेंट लिया है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, एक तो कॉम्बिनेशन है किसका, सम ए आर बी, कि कुछ ए बी है, साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, सम ए आर नॉट बी। अभी अभी मैंने इसका डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया है, यहां मैं साइड में बना भी रहा हूं इसको, और फिर डिस्कस करेंगे कंक्लूजन कौन से सही है और कौन से नहीं है। ये ए है, इसमें से कुछ ए तो बन चुके मेरे क्या, बी, सम ए आर बी, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी ए होंगे जो बी नहीं है। तो कौन से वाले, ये मैंने ए निकाल लिए, छांट लिया अलग से कि ये वाले ए का रिश्ता किससे नहीं है, बी से रिश्ता नहीं है। अब कंक्लूजन पर आ जाइए, ओनली ए फ्यू ए आर बी। देखो स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट, सेम कंक्लूजन में आ गया रीस्टेटमेंट। कुछ लोग देख रहे होंगे बुक्स वगैरह में जहां पर रीस्टेटमेंट को गलत दिया गया है, पर मैं 100% आपको दावे से कह सकता हूं रीस्टेटमेंट को एग्जाम में गलत नहीं माना जाएगा। रीस्टेटमेंट आर ऑलवेज फॉलो। तो ये हो गया मेरा सही, ये वाला कंक्लूजन जो फर्स्ट है ये मेरा हो गया सही। दूसरा, फ्यू ए आर बी, तो फ्यू को किसकी तरह ट्रीट करना है दोस्तों, फ्यू आ जाए, ए फ्यू आ जाए, नॉर्मली सिंपली फ्यू ए फ्यू को ट्रीट करते हैं हम किसकी तरह, सम की तरह। पढ़ो जरा, सम ए आर बी, बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है किसका, सम ए आर बी का भी और सम ए आर नॉट बी का भी। तो सही हुआ या गलत हुआ, ये हुआ मेरा सही। थर्ड कंक्लूजन की तरफ आया, सम ए आर नॉट बी, क्या है, क्या ऐसा सेंस, बिल्कुल है ऐसा सेंस, तो थर्ड कंक्लूजन मेरा हो गया सही। मोस्टली बी आर ए, मोस्टली शब्द किसको बताता है, कुछ, सम को बताता है, मोस्टली किसको बताता है, कुछ को बताता है। तो क्या पढ़ेंगे, सम बी आर ए मतलब कुछ बी ऐसे हैं जो ए है क्या, ये रहे, कॉमन है दोनों तरफ से। तो क्या हुआ मेरा वापस से फोर्थ हो गया सही। अब आ जाइए आप आपके फिफ्थ कंक्लूजन की तरफ कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ऐसे हैं जो ए नहीं है। दोस्तों पढ़ा चुका मैं ऐसा, जब मैंने शुरुआती वीडियो में डिस्कस किए थे कंक्लूजन, कि कुछ ए बी नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बी भी ए नहीं है। ए को बी, ए से बी की तरफ पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी से ए की तरफ पढ़ पा सकते हो। कब, जब सम आर नॉट का केस हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि साहब बी से ए की तरफ का मुझे कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं होता तो सही होता है गलत होता है, सही भी नहीं होता गलत भी नहीं होता, क्या होती है, केवल और केवल पॉसिबिलिटी, अर्थात कांट से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। ऑल बी आर ए, सारे के सारे ए बी हैं, भाई सारे का मुझे पता नहीं है, मुझे तो केवल किसका पता है, कुछ का पता है कि कुछ ए बी है। तो ये सही हुआ या गलत हुआ, ये भी हुआ वापस से कांट से, सॉरी ऑल बी आर ए। तो मुझे तो पता चला केवल कितने का, कुछ का, कुछ ही बी ए हैं, क्या सारे का पता है, नहीं पता। ये उठकर भी यहां भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ऑल आर पॉसिबिलिटी, मुझे नहीं पता, मैं क्या कहूंगा, कांट से। पर लास्ट जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है
केवल इसमें और उसमें एक ही चेंज हुआ, सब्जेक्ट प्रीडिकेटर को आपस में चेंज कर दिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? क्या पड़ा? ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए उठकर बी में चले जाओ। क्या सारे के सारे ए उठकर बी में जा रहे हैं? कभी भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा ए का, ये हिस्सा कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, इससे रिलेशन नहीं बना सकता। तो सही हुआ, गलत हुआ, या पॉसिबिलिटी, सिंपल डेफिनेटली मैं कहूंगा ये बात बिल्कुल गलत है। अब क्या बात है, इसके बारे में कह दिया सही 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 है गलत, इन दोनों का क्या करें? जैसे ही दो पॉसिबिलिटी आई, दो मेरे निष्कर्ष, दो मेरे कंक्लूजन डाउट में आए, तो क्या करूंगा? वही 4 कंडीशन लगाऊंगा। कौन सी कंडीशन? एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव और दूसरा क्या हुआ दोस्तों? नेगेटिव। क्या है? क्या बिल्कुल है, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी? कि सब्जेक्ट प्रीडिकेटर शुड बी सेम, कर्ता और अनुसरक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। बिल्कुल समान है। और क्या कंडीशन है? एक कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों मेरे ऑल से चालू नहीं होंगे, शुरू नहीं होंगे और नहीं होंगे। सारी की सारी कंडीशन मिल गई, चारों कंडीशन मिल गई, तो क्या कहूंगा? आइदर 5th वन और 6th वन फॉलोज, या तो 5वां या फिर 6ठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, यहां लगेगा या, आइदर और। इससे बेहतर उदाहरण कोई हो नहीं सकता ओनली ए फ्यू का। इसे नोट कीजिए, पोज कर लीजिए एक बार वीडियो को, आप नोट कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहे दोस्तों। अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, जो नई एक वर्डिंग आती है हमारी, क्या? कैन नेवर बी। किसी भी तरीके के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में पूछा जाए कैन नेवर बी, अर्थात कभी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक, उसे समझने के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखे हैं बेसिक से, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें डिस्कस कर लें। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि नो बी इज ए। तो आपने इसका डायग्राम ड्रॉ किया कि ये तो सारे के सारे हैं मेरे बी का जो सेक्शन है इसका कंप्लीटली 100% बना कर दिया कि इसका ए से रिश्ता नहीं है। मतलब कोई भी बी ए से रिश्ता नहीं रखता। बेसिक जब हमने पढ़ा था तो पता चलता है कि जब बी का ए से कंप्लीटली रिश्ता नहीं है तो ए का भी बी से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है? कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, सॉरी इसे आप चेंज कर लीजिए, ऑल ए कैन नेवर बी बी। तो क्या कहना चाह रहा है? सारे के सारे ए कभी भी बी नहीं हो सकते। तो हो सकता शब्द यह बताता है कि आपको कोशिश करनी है कि जो यह कह रहा है ऐसा करना संभव है या नहीं है। समझे इसे? कि सारे के सारे ए चाहकर भी बी नहीं बन सकते। ये कह रहा है कि साहब ए को बी में घुसा कर देख लो एक बार। ए का जो सेक्शन है क्या बी में घुसाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही बात उसने कंक्लूजन में कही कि ए चाहकर भी बी में नहीं घुस सकता। तो ये बात सही हुई या गलत हुई? बिल्कुल की बिल्कुल क्या हो गई हमारी? सही हो गई। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष जब हमने पढ़ा तो निष्कर्ष यह बताता है कि कोशिश करें कि ऐसा जो लिखा हुआ है क्या ऐसा करना संभव है या नहीं है। आपने कोशिश करी, बिल्कुल संभव नहीं है, तो जो बात इसने कही वो बिल्कुल क्या हो गई? आपकी सही हो गई। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें एक स्टेटमेंट में मैंने एक लाइन और ऐड कर दी। इसका डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि सम ए आर सी, कि कुछ ए जो हैं वो रिलेशन रखते हैं किससे? सी से, दैट सम ए आर सी। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि नो बी इज ए, मतलब 100% बी का ए से रिलेशन नहीं है। तो ए को आपने क्रॉस कर लिया किससे? बी से, कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब क्या समझ में आता है हमारा? कि ए का कुछ सेक्शन किससे कॉमन हो गया? सी से कॉमन हो गया। अब जब कॉमन हो गया तो ए के सेक्शन में जो जो आएगा वो किससे रिलेशन नहीं रखेगा? बी से नहीं रखेगा। अगर मैं ओरली एक बोल दूं एक कंक्लूजन, क्या? कि ए और सी में जो रिलेशन है वो बताता है सम के रिलेशन को। मैंने कंक्लूजन के तौर पर कहा केवल क्या? कि सम सी आर नॉट बी। क्या कहा? सम सी आर नॉट बी। मतलब क्या समझ में आया? कि थोड़े से सी ऐसे हैं जो बी से रिश्ता नहीं रखते हैं। क्या? बिल्कुल ये वाला हिस्सा सी का ऐसा है जो बी से रिलेशन नहीं रखता। तो ये कंक्लूजन तो हो जाता मेरा सी। पर हम जो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं जरा उस पर आ जाइए, कि ऑल ए कैन नेवर बी बी। इसे चेंज करिए वापस से, इन दोनों को चेंज करना है कि ऑल ए कैन नेवर बी बी। अब ऑल ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है? क्या सेम की सेम एज इट इज चीज आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। ए और बी के बीच में चाहकर भी वापस से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो ये बात वापस से मेरी क्या हो गई? सही हो गई। इसे नोट कीजिए एक बार। अब इसी में अगर मैं कंक्लूजन एक और ऐड कर दूं तो कंक्लूजन क्या ऐड करा मैंने? ऑल सी कैन नेवर बी बी।
समझेंगे इसे। इस बार रिलेशन किस किस के बीच में दिया गया है, सब्जेक्ट है सी, प्रेडिकेटर है मेरा बी, कि सारे के सारे सी अगर कितनी भी कोशिश कर ले तो वो बी में नहीं जा सकते। क्या अगर मैं सी के पूरे इस सेक्शन को उठाऊं, क्या इसे बी में ले जा सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सी का थोड़ा सा भाग ऐसा है जो कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो ये बात जो कही है वो सही हुई या गलत हुई? बिल्कुल की बिल्कुल हो गई मेरी सही। क्यों? कितनी भी कोशिश करो पर सी को आप बी में नहीं ले जा सकते। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे। अब दोस्तों मैं एक नया आपको बेसिक इसमें सिखा रहा हूं, पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस क्या होता है? संभावनाएं किस प्रकार से कभी कभी सही होती हैं और संभावना किस प्रकार से गलत होती है। अभी इस बेसिक को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ओनली, कैन नेवर बी, फ्यू, ए फ्यू, पॉसिबिलिटी, इन सबको मर्ज कर हम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। पॉसिबिलिटी को पढ़ते हैं पहले एक बार। अब पॉसिबिलिटी का एक स्टेट कंक्लूजन समझने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सम ए आर बी। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ किया, यहां डायग्राम बना लेते हैं, सम ए आर बी। तो 100% जो आपके स्टेटमेंट में जानकारी दी गई होती है वो 100% क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल ए कैन बी बी। अब देखो दोस्तों, शब्द एक तो कैन भी आ सकता है, इसी कैन बी को आप बदलकर क्या कह सकते हो? पॉसिबिलिटी। हिंदी में अगर मैं इसका अर्थ समझूं तो क्या कह रहा है? सभी ए बी हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे ए बी बन जाए। अब समझा क्या मैंने? ए और बी के बीच मैंने रिलेशन देखा, केवल कितने का दे रखा है मुझे? सम का दे रखा है, कि कुछ ए को बना दिया उसने बी। अब आपको सही करना है गलत करना है ये कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, आपको सिंपल सा इस कंक्लूजन में कोशिश करनी है कि क्या ए को बी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। आपने कोशिश करी इसके हिसाब से, ऑल ए कैन बी बी, मतलब ए के इस पूरे गोले को उठाकर आप बी में ले जाओ। कोई रोकेगा क्या भाई? कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी दे रखी है कि ये वाला तो है ही पार्ट कॉमन, और किसी भी प्रकार का बैरियर या कोई भी रेस्ट्रिक्शन या क्रॉस रिलेशन जो नेगेटिव बताता है कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं है। ए क्या बी में उठकर जा सकता है? ऐसे जा सकता है कि नहीं जा सकता? कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। तो ये पॉसिबिलिटी करना संभव है, तो ये कंक्लूजन भी मेरा क्या हो गया? संभव। इसी कंक्लूजन को बदल कर क्या कह सकता हूं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन ऑल ए बिकम बी। ये एक संभावना है कि सारे के सारे ए क्या बन जाए? बी बन जाए। बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सही हो गया कंक्लूजन। आगे पढ़े सेकंड कंक्लूजन को। वो क्या कह रहा है? सम ए कैन बी सी। अब हमारे समझ में क्या आया कि भाई स्टेटमेंट में तो दो ही लोगों के नाम है, एक तो ए का नाम है और दूसरा नाम किसका है? बी का। क्या सी का कोई जिक्र है क्या? कोई जिक्र नहीं है। जब सी का जिक्र नहीं है तो ए और सी के बीच में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। सारे के सारे ए सी बन भी सकते हैं, सारे के सारे ए सी नहीं भी बन सकते, थोड़े से बन सकते हैं, थोड़े से नहीं बन सकते। ये सारी चीजें जब मैंने शुरू में 32 जो कंक्लूजन पढ़ाए थे उनमें बताया था क्या कि हमारे पास जो जानकारी दी गई होती है स्टेटमेंट में, अगर उसी से संबंधित जानकारी कंक्लूजन में प्रूव हो जाए तो वो मेरी क्या होगी? या तो सही या गलत। और संभावना किसे कहता हूं? जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अब ए और सी के बारे में क्या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको दे रखी है स्टेटमेंट में? नहीं दे रखी। तो भाई ए को आप सी बनाने में कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। ए को सी से बना लो ना रिलेशन इस तरीके का, कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा करना भी संभव है। तो ये कंक्लूजन भी मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो कह रहा है कि सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या इस कंक्लूजन और इस कंक्लूजन में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। क्या कि कैन बी को जस्ट उसने सिंपली अलग से लिख दिया कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब होता ही क्या है कि पॉसिबिलिटी, बस लैंग्वेज बदल कर लिख दिया कि सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए सी हो ऐसी एक संभावना है। इसका अर्थ तो यह है। और दूसरे का अर्थ क्या है? कुछ ए सी बन जाए ऐसा करना संभव है। तो दोनों का अर्थ एक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, कैन बी कह सकता है और कैन बी की बजाय वो किसको काम में ले सकता है? पॉसिबिलिटी शब्द को। हिंदी वाले क्या समझेंगे? यह एक संभावना है कि कुछ ए को सी बना दिया जाए। संभव है या नहीं है? संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए। ठीक है, आप जरा स्टेटमेंट पर जाइए।
स्टेटमेंट ये कहता है कि कुछ ए तो बी है, तो हमारे समझ में सीधा सीधा डायरेक्टली आता है जब भाई कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है, ए है। तो ये जो कंक्लूजन है 100% सही है, पॉसिबिलिटी है, ये 100% क्या है, सही है। अब जब सही है, जो चीज सही है उसकी अगर आपने पॉसिबिलिटी बना दी तो सही चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, गलत होती है। इसीलिए आपका ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या मतलब, मैं स्टेटमेंट में कहूं कि यह पेन ब्लू चलता है, स्टेटमेंट को समझिएगा, यह पेन ब्लू इंक जैसा चलता है। कंक्लूजन में कहूं कि यह एक संभावना है कि यह ब्लू चल जाए, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि भाई संभावना थोड़ी है, तो 100% सही है क्योंकि यह चलता ही कैसा है, ब्लू है। पर अभी मैं क्या करूं, जैसे मैंने इस प्रकार से पेन को बंद कर दिया, अब आपने देखा कि इसका कैप तो है ब्लैक, इसका नीचे का पोर्शन है ब्लू, तो आपको ये थोड़ी पता है ये कैसा चलने वाला है। क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी तक इससे मैंने कोई भी अक्षर नहीं लिखा। तो ये कैसा लिखेगा, कैसा नहीं लिखेगा, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी कि भाई ये ऐसा लिख भी सकता है और ऐसा नहीं भी लिख सकता। तो इन्हीं को कहते हैं हम क्या, संभावना। बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को थोड़ी सी अभी भी दिक्कत समझ में आने में परेशानी है, उनके लिए मैंने सीधा सा सिंपल सा एक रूल लिख दिया है, इसे समझिए। क्या कहता है, CS का मतलब है यहाँ पर कांट से। थोड़ा सा मैं इसे और लिख दूं, कांट से अर्थात इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कांट से की पॉसिबिलिटी को डेफिनेटली ट्रू क्यों कहा, उसे समझते हैं नीचे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम A R B, मतलब कुछ A B है। A का रिलेशन रख दिया किससे, B से। तो ये समझ में आ रहा है इस चित्र से मेरे क्या कि कुछ ए तो बी है, साथ ही साथ इसी वजह से कुछ बी क्या बन गए, ए। क्या इस बाकी के पोर्शन का, रेस्ट ऑफ पोर्शन के बारे में कोई भी जानकारी है क्या, मुझे नहीं है। और इनके बारे में पूछ लेगा तो भाई आई कांट से, अर्थात मुझे पता नहीं है, ना तो मैं सही कर सकता, ना मैं कभी इसे गलत कर सकता। और यही सब तो क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑल बी कैन बी ए। कैन बी कह दूं या पॉसिबिलिटी कह दूं, मतलब क्या सारे के सारे बी ए बन सकते हैं। क्या सारा का सारा सेक्शन बी का उठकर ए में आ सकता है, इस प्रकार से आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये हो गया मेरा क्या, सही हो गया, ये पॉसिबिलिटी सही हुई। अब दूसरी चीज को समझिए, इसमें कह रहा है सिंपली कि ऑल बी इज ए, कोई पॉसिबिलिटी कोई कैन भी नहीं लिखा, सिंपल सा कंक्लूजन है कि सारे के सारे बी ए हैं। आप जरा वहां पर गए डायग्राम पर, उसमें तो मेरे समझ में आ रहा है कि केवल कितने बी का पता है मुझे, कुछ ही बी का पता है कि कुछ बी क्या है, ए है। क्या सबका पता है क्या, भाई सबका मुझे नहीं पता। और जब नहीं पता होता है तो क्या कहूंगा, कांट से, अर्थात मुझे नहीं पता भाई, ये सब मेरे लिए क्या है, पॉसिबिलिटी। समझाया था सब मैंने शुरू के वीडियोस में। अब ये कांट से जो है, इसके लिए मैंने लिखा हुआ कि कांट से जब पॉसिबिलिटी बनाया जाता है तो वो हो जाती है डेफिनेटली ट्रू। इसे समझने के लिए वापस कंक्लूजन फर्स्ट की ओर बढ़ो। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये तो जनरली कंक्लूजन है और इसमें मैंने लगा दिया एक कैन बी। कैन बी का अर्थात क्या, पॉसिबिलिटी। जब जनरल कंक्लूजन जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता उसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी बना दूं, अर्थात कांट से, देखो दोस्तों, कांट से कि मैंने पॉसिबिलिटी बना दी तो निश्चित तौर पर वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली ट्रू, जो कि हमने पहले कंक्लूजन में सही करी है। ठीक, थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम बी कैन बी ए। ठीक, इसी के लिए मैं एक और लिख देता हूं, सम बी आर ए। पहले फोर्थ को समझिए, सम बी आर ए। जरा इस चित्र से देखो, क्या कुछ बी ए है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल यहां पर कॉमन हो रहे हैं, तो ये हो गया मेरा सही। तो ये तो डेफिनेटली पहले से ट्रू है। पर इसी ट्रू के लिए ऊपर पॉसिबिलिटी बनाकर क्या कहा है, सम बी कैन बी ए, मतलब कुछ बी ए हो सकते हैं। अरे भाई हो क्या सकते हैं, ये तो पहले से ही है। अर्थात जो ट्रू थिंग है, जो ट्रू बात है, उसकी अगर आपने कैन बी करके पॉसिबिलिटी बना दी तो वो क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। समझ लीजिए इसे, ट्रू थिंग, जो भी कंक्लूजन आपको डायरेक्टली समझ में आ गया, जिसके बारे में जानकारी मिल गई, आप उसकी पॉसिबिलिटी बनाओगे तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये पॉसिबिलिटी सही हुई या फॉल्स हुई, ये हो गई मेरी गलत और ये हो गई मेरी सही। यही बस इनका सिंपल सा एक मैंने आपको फॉर्मेट लिख कर दे दिया है, पोज कर आप इसे नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ले लिया कि स्टेटमेंट कह रहा है कि सम डी आर ए। जरा डायग्राम इसका मैं ड्रॉ कर दूं यहीं पर कि कुछ डी जो है वो है ए। ठीक, कॉमन कर दिया डी का कुछ पार्ट ए से। आगे कह रहा है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए किस में चले गए, बी में चले गए। तो सारे के सारे ए को किसका हिस्सा कर दिया मैंने, बी का। आगे कह रहा है कि नो बी इज सी, कि कोई भी बी का रिलेशन किससे नहीं है,
सी से नहीं है। अब जरा मैं इस चित्र को, इस वेन डायग्राम को जो मैंने बनाया है उसे अगर मैं सिंपली समझ लूं तो क्या कहता है, कुछ डी का रिलेशन किससे है, ए से, सारे के सारे ए किस में है, बी से, बी में है। क्या बी और ए का कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल बी और ए का कितना रिलेशन है, सम का। कौन से बी, जो ए के नीचे बैठे हुए हैं। कोई भी बी का रिलेशन किससे नहीं है, सी से। जब बी का सी से ही 100% नहीं है तो सी का भी किससे नहीं है, बी से नहीं है। अब बात क्या है, बी के अंदर जो जो आ गया वो किसका हिस्सा नहीं होगा भाई, सी का हिस्सा नहीं होगा। तो बी के अंदर कौन कौन आ गया, ए आ गया। दूसरा कौन आ गया, थोड़ा सा पार्ट किसका आ गया, डी का आ गया। अब समझिए इसे क्या, पॉसिबिलिटी के केस में क्या कहता है, कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ए डी में चले जाएं, ऐसी एक संभावना है। क्या ऐसा करना संभव है या नहीं है। जरा इस ए को उठाकर मैं डी में ले जाऊं तो भाई कोई रोकने वाला है क्या, रोकने के लिए एक सी है, पर क्या वो ए पर कोई लगाम लगा सकता है, नहीं लगा सकता। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं और सारे के सारे ए को बी में बैठा दूं और फिर यहां से सी को क्रॉस कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसा करना संभव है, और ऐसा जब संभव है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे सारे के सारे बी उठकर डी में चले जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। अरे ये बी उठकर डी में ऐसे आकर बैठ जाए, कोई रोक देगा क्या, सी रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। तो वापस से पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब थर्ड को समझते हैं, सारे के सारे ए उठकर सी में चले जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब ए को उठाओ और सी में ले जाकर बैठा दो, कौन रोकेगा इसे, बी जाने देगा क्या, इसे नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि बी का क्रॉस रिलेशन किससे कर रखा है, सी से। मतलब बी चाहकर भी कभी भी सी में नहीं घुस सकता। तो जो बी का भाग है ए, क्या वो ए उठकर सी में जा सकता है कि बी की इजाजत के बिना, नहीं जा सकता। तो इसे रोक दिया किसने, बैरियर किसने लगा दिया, बी ने बैरियर लगा दिया। तो भाई जब बैरियर लगा दिया तो ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक, जब नहीं ऐसा संभव तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आप नहीं करवा सकते। आगे सारे के सारे डी उठकर सी में चले जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। ऑल डी बिकम सी, सारे डी सी बन जाएं। अरे भाई सारे डी सी को बनाने के लिए क्या इस सेक्शन को भी आपको सी में ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। पर ये सेक्शन कभी भी सी में नहीं जा सकता, किसकी वजह से, इसे रोकने वाला कौन है, बी, कि भाई इस हिस्से को तो मैं कभी भी सी में नहीं जाने दूंगा। तो क्या आप पूरे डी को ले जा सकते हो, नहीं, ये भाग कभी भी नहीं ले जा सकते। जब नहीं ले जा सकते तो ऐसी पॉसिबिलिटी वापस से क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी हैं, ये एक संभावना है। अरे संभावना क्या है, ये तो डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। और जो डेफिनेटली ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, गलत होती है। आ गया होगा दोस्तों समझ में। अब इसी स्टेटमेंट के मैं कुछ और कंक्लूजन लिख रहा हूं, उसे समझते हैं। वही सेम स्टेटमेंट, सेम डायग्राम, कंक्लूजन की तरफ आ जाइए। ठीक है, ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए डी से रिलेशन ना रखें, ऐसा करना एक पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। क्या मतलब ए और डी में कोई भी रिलेशन नहीं हो, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अरे भाई ए और डी में तो थोड़ा सा पहले से ही रिलेशन है, क्या आप इसे अलग कर सकते हो, क्या चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ने जो कह दिया वो तो 100% फॉलो करेगा ही। और ये क्या कह रहा है, ए और डी में कोई भी रिलेशन मत रखो, दूर दूर कर दो। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ए और डी में तो पहले से कोई ना कोई रिलेशन बना हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी करना संभव नहीं है, तो क्या हो गया, गलत हो गया, सिंपल सा। आगे क्या कह रहा है, ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां डी कर लीजिए, डी के लिए कह रहा है सारे के सारे बी डी से रिश्ता ना रखें, ये भी एक संभावना है। ऐसा करना संभव है क्या, नहीं है संभव। क्यों, क्योंकि बी का भी किससे रिश्ता है, डी से रिश्ता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई, वापस से मेरी गलत हो गई। आगे क्या कह रहा है कि ऑल ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी से रिश्ता ना रखें, ऐसी एक संभावना है। अरे भाई ए तो सारे के सारे पहले से किससे रिश्ता रखते हैं, बी से रखते हैं। तो क्या आप ए को निकाल थोड़े सकते हो, नहीं। अगर आपने ए को निकाल दिया तो आपने इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करा। ऐसा करना जरा भी संभव नहीं है, तो वापस से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑल बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी सी से रिश्ता ना रखें, ये एक संभावना है। संभावना का है, ये तो डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। और डेफिनेटली ट्रू की अगर संभावना बना दी तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक,
आगे सारे के सारे ए सी से रिश्ता ना रखें, ये एक संभावना है, संभावना थोड़ी है, ये तो पहले से डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर बैठा है कौन? ए, और जो बी के अंदर आ गया वो किससे रिश्ता नहीं रखेगा? सी से रिश्ता नहीं रखेगा, और इसीलिए ए सी से रिश्ता नहीं रखता, तो वापस से क्या हो गया? गलत हो गया। शुरू की 5 पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। लास्ट क्या कह रहा है? ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी डी से सारे के सारे डी सी से रिश्ता ना रखें, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। जरा समझो इसे, बहुत अच्छा कंक्लूजन है भाई। मेरे समझ में आता है कितने डी के बारे में? कुछ डी के बारे में। ये कुछ डी किससे रिलेशन नहीं रखते? सी से। किसकी वजह से? बी रोकता है इन्हें। पर ये कह रहा है सारे के सारे डी ही रिश्ता किससे ना रखें? सी से ना रखें। तो कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा भाई। डी और सी के बीच में पूरा ही खत्म कर दो ना। अभी तो कितना खत्म करा है आपने? केवल थोड़ा सा। और ये कह रहा है सारा ही रिश्ता खत्म कर दो, तो बिल्कुल आप ऐसा करने में संभव है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा बना दूं कि इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जब सारे के बीच में रिलेशन नहीं है तो कुछ के बीच में भी नहीं होता, तो मेरा स्टेटमेंट फॉलो कर जाएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो सही हुई या गलत हुई? बिल्कुल सही हुई, क्योंकि ऐसा करना संभव है। भाई जब कुछ के बारे में पता होता है तो सबके बारे में आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो। ठीक है, इन्हें आप नोट करिए। नेक्स्ट और कंक्लूजन ले रहा हूं। अभी तक तो पढ़ रहे हैं हम केवल किसके बारे में? ऑल के बारे में। अब सम की क्या कहानी है उसे समझ लीजिए। आज एक कंक्लूजन फर्स्ट पर सेम स्टेटमेंट, सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए डी से रिलेशन ना रखें, ये एक संभावना है। देखो दोस्तों, डी और ए के बारे में जरा मैं इसका चित्र यहां बना दूं आपके सामने। डी और ए के बारे में समझो। डी और ए के बीच में क्या रिलेशन आता है कि कुछ डी तो क्या है? ए है। ठीक, अब इसने क्या कहा? इसी चित्र के हिसाब से कुछ ए भी क्या बन गए? डी। इसने क्या कहा कि कुछ ए डी ना हो, ऐसी एक संभावना है। बाकी के ए को डी से आप रिलेट कर सकते हो क्या? इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में कही गई हर पॉजिटिव नेगेटिव बात क्या हो जाएगी? मेरी पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी ही बात को इसने पॉसिबिलिटी बना रखा है क्या? और इसे मैं डीपली लिख दूं क्या? पहले तो मैंने सिंपल कंक्लूजन लिखा कि सम ए आर नॉट डी, जनरल कंक्लूजन, कोई कैन भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कुछ ए डी नहीं है, ये इसके कंक्लूजन को आप बताइए सही है गलत है? कुछ ए डी नहीं है। भाई मुझे तो ये पता है कि कुछ ए क्या है? डी है। बाकी के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगा? कांट से। और इसी कांट से कि आपने यहां क्या बना दी? पॉसिबिलिटी। और जो नहीं पता उसकी सभी संभावनाएं क्या होती है मेरी? सही होती है, नहीं होती है? पढ़ाया भी अभी। दूसरा, सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या हुआ? डी और बी के बीच भी सेम रिलेशन है, नहीं है? सिंपल सा है। क्या ऐसी भी संभावना? इन दोनों के बारे में आपको कुछ पता है क्या? बचे हुए के बारे में नहीं पता। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और उसी कांड से कि वापस से क्या बन गई? पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई? सही हो गई। लास्ट क्या कहता है? सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए ऐसे हैं जिनको निकालकर बी से बाहर ले जाऊं, ऐसा करना संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ए किस में बैठा है? बी में बैठा है, और आप बाहर नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते, तो ऐसी संभावना क्या हो गई? गलत हो गई। ऐसे फंडे किससे आते हैं? सम से आते हैं। आई थिंक पॉसिबिलिटी के हिसाब का क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। बेसिक सारा मैंने आप पढ़ा दिया। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चंस पर। बैंक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एडवांस लेवल क्या हो सकता है उसे समझते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। ओनली ए फ्यू ए आर बी। ओनली ए फ्यू क्या बताता है? ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? ओनली ए फ्यू, ये कॉम्बिनेशन होता है सम और सम नॉट का। जरा इसका मैं डायग्राम बनाऊं कि केवल कुछ ही ए ऐसे हैं जो क्या है? बी है। और साथ ही साथ ये एक चीज और बताता है कि कुछ ए तो भाई बी है ही है, पर कुछ ए ऐसे भी हैं जो क्या नहीं है? बी नहीं है। ये सब हम पढ़ चुके शुरुआत में। अब हम केवल क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सम बी आर सी, कुछ बी ऐसे हैं जो क्या है? सी से रिलेशन रखते हैं। ठीक है। नो सी आर डी, किसी भी सी का किससे रिलेशन नहीं है? डी से कोई भी रिश्ता नहीं है। आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये बात कह रहा है कि ऑल डी आर ई, सारे के सारे डी किस में चले गए? ई में चले गए। समझते हैं इसे? सारे के सारे डी कैसे चले गए? ई में। ये तो हुआ डी, और ये सारे के सारे डी किस में चले गए? ई में चले गए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इसके हिसाब से कंक्लूजन को आपको बताना है, सही है गलत है, कांट से पॉसिबिलिटी जो भी है, जो सारी बातें। ऑल ए बीइंग बी आर अ पॉसिबिलिटी, इस भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, ग्रामेटिकल आप देख लीजिएगा।
ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी में चले जाएं ऐसी एक संभावना है। अरे भाई सारे के सारे ए को बी में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा कभी भी ए का बी में नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, कौन रोक देगा? ये बैरियर रोकेगा कि भाई मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो पॉसिबिलिटी गलत, मुझे नहीं ले जा सकते तो पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई? गलत। आगे, सम ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ई को बी बना दूं, ऐसा करना संभव है या नहीं है? अब देखो ई तो ये रहा, यहां रहा बी, सी का रिलेशन क्रॉस किससे है? डी से। क्या ई को उठाकर बी में ला सकते हो? क्या यहां ला सकते हो? नहीं ला सकते। ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि बी और ई के बारे में डायरेक्ट कोई रिलेशन समझ में नहीं आता, और नहीं आता तो आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव भी कर सकते हैं। जब ऐसा करना संभव है तो बिल्कुल साहब ये मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही होगी। मैं ऐसे भी कह सकता हूं सम ई नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो भी क्या होगी? मेरी सही होगी, क्योंकि इनके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं पता। आगे, सम सी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से सी ई से रिश्ता रखते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी। देखो थोड़े से सी ई से रिलेशन रखें, ये एक पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या हुआ? क्या मैं सी को इस प्रकार से यहां लाकर और इस डी से क्रॉस कर सकता हूं? क्या कर लूंगा, और क्रॉस कर लूंगा तो मेरा स्टेटमेंट भी वैसा का वैसा रहेगा, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा, और ऐसा मैंने कर दिया तो ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हुई दोस्तों? सही हुई। सॉरी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक जनरल कंक्लूजन लिखा हुआ है। सॉरी, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं इसे। यहां क्या लिखा हुआ है? सम सी आर ई, यहां फुल स्टॉप है जिसका मेरा ध्यान नहीं गया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक जनरल कंक्लूजन है, केवल यहीं तक। थोड़े से सी ई है, सिंपली लिखा हुआ है, थोड़े से सी ई है क्या भाई? सी और ई के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगा? आई कांट से, मुझे पता नहीं है। और ऐसे कांट से पर फिर आप पॉसिबिलिटी आइदर और का केस अप्लाई करते थे, जिसकी 4 शर्तें मैंने आपको लिखा दी हैं। अब अगर इसी कंक्लूजन को मैं केवल यहां माइनस पढ़ूं, कांट से पढ़ूं, तो मैं यहां पर ड्रॉप कर दूंगा। हो सकता है किसी और से आइदर और बना ले, तो इसे ड्रॉप कर दिया। अभी इसके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं कहा, इसे मार्क कर देता हूं। 4th पर आ जाइए। ऑल सी कैन बी ए, क्या सारे के सारे सी ए में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? सारे के सारे सी को ए में ले जाओ, यहां ले जाओ, कोई रोक देगा क्या भाई? कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो फिर ये क्या हो गई? वापस से सही हो गई। आगे क्या कह रहा है? ऑल सी कैन बी ई, सारे के सारे सी उठकर ई में चले जाए। इस तरीके से दोस्तों ये सी यहां आ जाए और सी को तो डी से क्रॉस करना ही है। ऐसा करना संभव है क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। जब कर सकता हूं तो ये पॉसिबिलिटी भी मेरी क्या है? सही है। ठीक है, लास्ट 6th को पढ़ा। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी ए बन जाए, एक पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे बी उठकर ए में आ जाए, यहां आ जाए बी। ठीक है, और थोड़े से ए की तो मना है बी से, तो इसको यहां क्रॉस कर लो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा फर्क तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करना संभव है, तो ये हो गई सही। अब क्या समझ में आया? एक गलत, ये सही, 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 सही। अब क्या आइदर और अप्लाई होगा या नहीं होगा? आइदर और अप्लाई करने के लिए तो डाउट में कितने कंक्लूजन चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं, पर अभी तक केवल कितना है? 1। तो ये मेरा हो गया था क्या? गलत। पर अगर मैं इसे जनरल कंक्लूजन की तरह ना देखकर बीइंग अ पॉसिबिलिटी कर दूं, तो कांट से की पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो जाती? वापस से सही हो जाती। इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक बार चेंज कर यहां पर फुल स्टॉप है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, वेन डायग्राम। दोस्तों जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं तो आप वीडियो को पॉज कर खुद से करने की कोशिश करें। ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली ए फ्यू किसका कॉम्बिनेशन है? वापस से सम ए इज बी और सम ए नॉट बी का कॉम्बिनेशन। तो बस ड्रॉ कर लीजिए इसे। यहां से ए कुछ ही ए बी है, मतलब बाकी के थोड़े से ए ऐसे हैं जो कभी भी बी नहीं होंगे। नो बी इज सी, बी का कंप्लीटली मना कर दिया। किससे? क्या नाम दिया गया? सी से मना कर दिया। अब कह रहा है ओनली अ फ्यू सी इज डी, कुछ सी ही क्या है? डी है। मतलब क्या हुआ? थोड़े से सी तो डी है, पर ये वाले सी कभी भी डी नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन आ गया सम का और सम नॉट का। सम डी इज ई, तो थोड़े से डी क्या है दोस्तों? ई है। ठीक, लास्ट में लिखा नो ई इज ए, ई की मना कर दी ए से। क्या ए नाम का पहले से कोई भी हमारे पास है? बिल्कुल है। तो यहां से मना करो दोस्तों इस प्रकार से कि भाई सारे के सारे ई का रिलेशन किससे नहीं है? ए से। इस तरीके से भी वापस आपको ले जा सकता है। अब अगर आप इसको करना चाहें तो पहले कर सकते हैं, सॉल्व मैं कराऊंगा, इसे एक बार देखिए और करने की कोशिश कीजिए कौन कौन से कंक्लूजन सही है और कौन से गलत है।
आज कंक्लूजन फर्स्ट पर, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए सी में चले जाएं ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे ए को उठाओ सी में ले जाओ, ऐसा करना एक पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे ए उठकर सी में ले जाओ, ठीक है। क्या सारे के सारे ए सी में ले जाना संभव है क्या? नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि बी और सी के बीच में 100% मना है। कहां से मना है? नो बी इज सी। ये सारे के सारे बी कभी भी क्या नहीं है? सी नहीं है। तो बी के चक्कर में जो जो आ गया वो कभी भी सी नहीं बनेगा। और बी के चक्कर में थोड़ा सा ए आया कि नहीं आया? आया। और इसने क्या कहा? सारे के सारे ए को सी बनाओ। ले जा सकते हो क्या? कौन रोकेगा? ये रोकेगा। ये कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा तुझे इतने से हिस्से को, और जब नहीं ले गए तो ऐसी पॉसिबिलिटी करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गलत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सम ई बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। थोड़े से ई उठकर सी में चले जाएं चुपचाप, ये एक पॉसिबिलिटी है। अरे थोड़े से ई सी में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। सी का तो डी से है, डी का ई से है। क्या सी और ई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। और नहीं है और उन्हीं के बीच में पॉसिबिलिटी बनाते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनाना संभव है। और संभव है तो ये मेरी क्या हो गई? सही हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए, सम बी इज ई। सिंपल कंक्लूजन है दोस्तों, पॉसिबिलिटी नहीं है। सम बी इज ई मतलब 100% थोड़े से बी क्या है? ई है। अरे भाई बी तो ये रहा, ई ये रहा। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रिलेशन आ रहा है क्या? कोई रिलेशन नहीं आ रहा। तो मैं क्या कहूंगा? आई कांट से, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और इनके लिए लगा देते थे हम -1, इसी में अप्लाई करने की कोशिश करते थे। क्या आइदर और का केस ड्रॉप कर दिया इसको, हो सकता है किसी से संभावना बन जाए। आगे, ऑल डी कैन बी एफ। सारे के सारे डी एफ बन जाए ऐसा कैन बी। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। सारे के सारे डी क्या एफ हो सकते हैं क्या? सारे के सारे डी को उठाकर क्या मैं कहां है एफ? सॉरी, है ही नहीं जब एफ। तो देखो दोस्तों, ऑल डी कैन बी एफ, सारे के सारे डी एफ बन जाएं। क्या समझ में आया मेरे? एफ नाम का कोई भी यहां पर बैठा नहीं है। और जब नहीं बैठा तो डी और एफ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो भाई ये सारे के सारे बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ऐसा करना बिल्कुल मेरे लिए क्या है? सही है, कुछ भी कर सकता हूं। कैन नेवर भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, क्योंकि डी और एफ के बारे में कुछ भी पता नहीं। ठीक है दोस्तों, पढ़ चुके हैं ऐसा भी हम। ऑल एफ कैन बी डी, सारे के सारे एफ उठकर डी में आ जाएं। सारे के सारे एफ किस में आ जाएं? डी में। एफ नाम का कोई है क्या? नहीं है एफ नाम का। जब एफ नाम का कोई नहीं है तो एफ ऐसे आकर बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो बस वापस से मेरी क्या हो गई? सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए इसे। अब दोस्तों एक लाइन हम ड्रॉप कर आ चुके, कौन सी? ये लाइन जो नेगेटिव कांट से की लाइन है। अरे कांट से का किसी से इधर और बनाने के लिए 2 जोड़े चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं है जोड़ा, तो क्या कहूंगा भाई? क्या हो गई? गलत हो गई। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन पर आ जाइए, सिंपल सा, ओनली ए फ्यू ए आर बी। वापस से कॉम्बिनेशन मेरा क्या? कुछ ए तो क्या है? केवल कुछ ही ए क्या है? बी है ये वाले। और बाकी के कुछ ए में से ऐसा हिस्सा है कि वो ए क्या नहीं है? बी नहीं है दोस्तों। ठीक है, कुछ ही की बात करूंगा मैं। सम ए आर सी, थोड़े से ए क्या है? सी है। इसी में मैं वापस से कैन बी का केस ले रहा हूं, पॉसिबिलिटी का। क्या कह रहा है? ऑल सी कैन बी ए, सारे के सारे सी उठकर ए में आ सकते हैं क्या? अभी तक केवल कितने आ रहे हैं? थोड़े से आ रहे हैं। सारे आएंगे तो कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। आकर बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करना संभव है। तो पॉसिबिलिटी क्या? कैन बी यानी पॉसिबिलिटी, ऐसी एक संभावना है। सही हो गया। ऑल सी कैन बी बी, अरे थोड़े से सी उठकर बी में चले जाएं, कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। ये सी यहां उठकर आ जाओ भाई, कोई मना है क्या? नहीं है मना। तो वापस से क्या हो गया? सही हो गया। लास्ट क्या कर रहा है? ऑल ए कैन बी बी, सारे के सारे ए उठकर बी में जा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्सा कभी भी ए का बी में नहीं जाएगा। तो क्या हो गया मेरा? ऐसा करना संभव नहीं है। तो क्या हुआ? गलत हो गया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम बी आर सी, कुछ बी सी है। क्या समझ में आता है इससे? ए और बी के बीच में समझ में आता है। कितना समझ में आता है? थोड़ा सा आता है। बी और सी के बीच में भी कितना समझ में आता है? थोड़ा सा। ए और सी के बारे में कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं आता। तो क्या कहूंगा भाई? ए और सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सारी बातें क्या है? पॉसिबिलिटी। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। क्या कह रहा है? सम ए बिकम सी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ए को सी बना दूं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। ए और सी के बारे में आपको जनरली कुछ पता है क्या? नहीं पता। और जिसके बारे में नहीं पता उसी की पॉसिबिलिटी बनाता हूं, तो क्या होती है? सही होती है। जैसे कि क्या क्या ए और सी को मैं कॉमन कर सकता हूं? कर सकता हूं। कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो जब कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या हुआ? सही हुआ।
ठीक है। सम बी कैन ए, थोड़े से बी ए हो जाए इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई डेफिनेट कंक्लूजन को आप पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो क्या होगा, गलत, क्योंकि थोड़े से बी तो पहले से क्या है ए, और इसने बना दी पॉसिबिलिटी। डेफिनेट कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, गलत होती है, ठीक। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए सी में चले जाओ, कोई रोकेगा क्या? पहले तो थोड़े से भेजे थे, सारे भेज दो, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, तो क्या हो गया, सही हो गया। अब लास्ट को समझिए, बहुत अच्छा कंक्लूजन है। ऑल ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए सी ना हो ऐसी भी एक संभावना है। बिल्कुल रखो ना, बिल्कुल जैसा चित्र कह रहा है, ए को अलग सी को अलग, कोई रिलेशन नहीं, ऐसा करना भी संभव है, और है तो क्या होगा, सही। अब देखो ए और सी के बीच में मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूं। थोड़े से ए सी हो जाए, ये एक संभावना है, सही है। थोड़े से ई सी ना हो, ऐसी भी एक संभावना है, सही है। सारे के सारे ए सी ना हो, ऐसी भी एक संभावना है, और सारे के सारे ए सी बन जाए, ऐसी भी एक संभावना है। ए और सी के बारे में कही गई प्रत्येक बात क्या होगी, सही होगी पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन पर आ जाइए। सारे स्टेटमेंट ओनली इफ यू के हैं, अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। ओनली इफ यू ए आर बी, यहां ड्रॉ कर देता हूं। कुछ ही ए ऐसे हैं जो बी हैं, और साथ ही साथ कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ओनली इफ यू बी आर सी, कुछ ही बी ऐसे हैं जो क्या है, सी हैं, तो कुछ बी ऐसे होंगे जो क्या नहीं होंगे, सी नहीं होंगे, ठीक है। चाहे तो भले ही मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, यहां ले लीजिए इस जगह पर। ओनली इफ यू ए आर बी, कुछ ही ए ऐसे हैं जो क्या है, बी हैं, बाकी के ए थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। कुछ ही बी ऐसे हैं जो क्या है, सी है, मतलब कुछ ही बी ऐसे हैं जो सी हैं, कुछ बी ऐसे भी हैं जो सी नहीं होंगे। सम और सम नॉट का केस हो गया। ओनली ए फ्यू सी आर डी, कुछ ही सी ऐसे हैं जो डी हैं, कुछ सी ऐसे भी होंगे भाइयों जो डी नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हो गया डायग्राम ड्रॉ। अब देखो इसके कंक्लूजन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से डी ए है हो जाए ऐसी एक संभावना है। थोड़े से डी ए में आ जाए तो कोई रोकेगा क्या, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ए और डी के बारे में कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या हो गई मेरी, सही होगी पॉसिबिलिटी। ऑल डी आर बी, सारे के सारे डी बी में चले जाएं, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक जनरल कंक्लूजन है, तो मैं क्या कहूंगा भाई, डी और बी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आई कांट से, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या है, एक जनरल केस है। अब इसी जनरल केस को मैं अगर इज अ पॉसिबिलिटी कर देता तो ये क्या हो जाती, सही, क्योंकि कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, सही होती है। ऑल सी कैन बी बी, सारे के सारे सी बी में चले जाए, कोई रोकेगा क्या, कोई नहीं रोकेगा। सी को यहां बैठा दो ना, लाकर यहां बैठा दो और इसको इससे क्रॉस कर लो, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वापस से जनरल केस है, तो मैं क्या कहूंगा, आई कांट से, वापस से क्या होगा, कांट से। कांट से के दो केस आते हैं, आपके क्या दिमाग में आया कि भाई आइदर और लग सकता है, पर समझ में क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट डी है और यहाँ का सब्जेक्ट सी है, और जब सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम नहीं होते तो आइदर और भी अप्लाई नहीं होता, और नहीं होता तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज गलत हो, सॉरी दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। तो क्या कहोगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता, ठीक है दोस्तों, नोट करो। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओनली ए फ्यू डब्ल्यू आर एम, केवल कुछ ही डब्ल्यू ऐसे हैं जो क्या है, एम है, कुछ डब्ल्यू ऐसे भी होंगे जो क्या नहीं है, एम नहीं है। ऑल पी आर एम, सारे के सारे पी किसका हिस्सा है, एम का हिस्सा है, तो पी को डाल दो यहां। अब क्या समझ में आता है, डब्ल्यू और पी का कोई रिलेशन समझ में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, तो इनके बारे में अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी बना दे तो हमेशा क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, दोस्तों ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, कोशिश करो कि सारे के सारे डब्ल्यू पी में ना जाएं। समझो इसे क्या कह रहा है, ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, मतलब क्या, डब्ल्यू कितनी भी कोशिश कर ले, सारे के सारे कभी भी किस में नहीं जा सकते, पी में नहीं जा सकते। तो आपने देखा डब्ल्यू को पी में ले जाने के लिए, जैसे इसे ले आओ आप डब्ल्यू को यहां, जब डब्ल्यू को आप यहां ले आए तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, थोड़े से डब्ल्यू तो पी बन गए, पर आपने थोड़े से नहीं, सारे ही डब्ल्यू को क्या बना दिया, सारे ही डब्ल्यू को क्या बना दिया, साथ ही साथ एम भी बना दिया, पर आप सारे डब्ल्यू को एम चाहकर भी नहीं बना सकते। तो ये सही होगी या गलत होगी दोस्तों, ये होगी मेरी सही होगी, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम पी आर डब्ल्यू, सिंपल सा केस है। एटलीस्ट शब्द का कोई मतलब होता है क्या, इन्हें इग्नोर करना है, एटलीस्ट कहते हैं मतलब कम से कम, कम से कम शब्द का कोई मतलब नहीं, कम से कम कुछ पी तो ऐसे हैं जो क्या है, डब्ल्यू है।
पी और डब्ल्यू के बारे में कुछ समझ में आता है क्या? कुछ नहीं आता है, कांट से तो क्या कहूंगा भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब देखा एक मेरे पास कांट से रह गया, इसका इधर और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक और चाहिए, पर नहीं है तो क्या हो गया, गलत हो गया। नोट कीजिए इसे। इसी तरीके से बैंक में 2-2 कंक्लूजन आपसे 4-4 पूछ लेगा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पर आ जाइए, ओनली ए फ्यू बी आर सी, केवल कुछ बी सी है पर कुछ बी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, सी नहीं है, मना कर रहा है। ऑल सी आर पी, सारे के सारे सी किस में चले गए, पी में चले गए। सारे के सारे सी किस में हिस्सा हो गए, पी का हिस्सा हो गए। अब क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम बी आर पी, थोड़े से बी ऐसे हैं जो किसका हिस्सा है, पी का हिस्सा है। दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया दोस्तों तो क्या होगा, मेरा सही होगा, सिंपल सा है। ऑल पी कैन नेवर बी बी, कितनी भी कोशिश कर लो सारे के सारे पी को आप कभी भी बी में नहीं ले जा सकते। सारे के सारे पी को आप कभी भी बी में नहीं ले जा सकते। अरे पी को बी में ले जाकर देखो, जरा ऐसा चित्र बनाकर देखो, ये तो बी है, ठीक है, ये आपके क्या करा आपने, यहां से सी को कॉमन करा, ठीक है। अब सी को कॉमन करने की वजह अभी तो थोड़ा सा करा, पर मैं कहूं कि भाई मैं पूरा ही इसे सी को अंदर ले लूं यहां, और सारे के सारे सी को मैं किसका हिस्सा बना दूं, पी का हिस्सा, और सी को साथ साथ थोड़ा सा मना कर दूं किससे, बी से। तो क्या ऐसा चित्र बनाना संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बी भी नहीं रोक रहा, सी भी नहीं रोक रहा। तो ये सही हुआ गलत हुआ? ये हुआ गलत। क्यों? इसने कहा कि पी कितनी भी कोशिश कर ले पर वो बी नहीं बन सकता, और मैंने इस पी को क्या बना दिया, सारे के सारे को क्या बना दिया, बी बना दिया। जब बना दिया और इसने कहा कि नहीं बन सकता, तो ये बात क्या होने वाली है, गलत होने वाली है। नोट कर लो इसे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम ए इज बी, कुछ ए बी है, सिंपल सी बात है, कुछ ए को बना दिया आपने बी। सम सी इज डी, अभी तक तो सी और डी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अलग से बना लो कि कुछ सी क्या है दोस्तों, डी है। अलग से बनाया, अभी तक कुछ पता नहीं है। सी और सी का ए से बी से क्या रिलेशन है? नो डी इज ए, दोस्तों मना कर रहा है, डी का रिलेशन किससे नहीं है, ए से नहीं है। देखो दोस्तों, डी और ए के बारे में 100% क्या कर दी इसने, मना। ओनली ए इज ई, ओनली ए इज ई का मतलब क्या होता है, जब भी ओनली आ जाता है तो क्या सिखाया था मैंने, ओनली शब्द तो चेंज हो जाता है किसमें, ऑल में, और ये सब्जेक्ट प्रीडिकेटर आपस में चेंज होकर बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से, दैट ऑल बी इज ए। तो ऑल बी, सारे के सारे बी किस में चले गए, ए में चले गए। पर ओनली शब्द एक और चीज कहता है, क्या कहता है कि भाई जब ओनली आता है तो वो ये बताता है कि ये सेक्शन बी का केवल और केवल किसका हिस्सा होगा, ए का ही हिस्सा होगा, इसके अलावा ये किसी से भी रिलेशन नहीं रखेगा। ये तो हमने समझ लिया अभी तक इसको डायग्राम से, ठीक है। अब मैं आ जाऊं कंक्लूजन्स पर। कंक्लूजन क्या बताते हैं मुझे, फर्स्ट कंक्लूजन को जरा पढ़ो। सम ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ई बी बन जाए ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। सॉरी, यहां पर ओनली ए इज ई है तो यहां पर ई आएगा दोस्तों, ये मैंने गलत लिख दिया, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहां ई को ले लीजिए। क्या कह रहा है, पर साथ ही साथ इसको वैसे ही लाइनें कर दीजिए। ये लाइनें क्या बताती है, ई केवल और केवल ए का हिस्सा, इसके अलावा किसी का भी हिस्सा नहीं होगा। सम ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ई बी में चले जाए ऐसी एक पॉसिबिलिटी। अभी अभी मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ओनली यही तो बताता है, ई केवल ए का हिस्सा रहेगा और इसके अलावा किसी से रिलेशन नहीं रख सकता। तो क्या ऐसा करना संभव है क्या, चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली का केस होता ही कुछ ऐसा है, और नहीं कर सकते तो ऐसी संभावना भी क्या हो गई, गलत हो गई। नो ई इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ई किससे रिलेशन नहीं रखे, डी से रिलेशन नहीं रखे, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। देखो जरा चित्र से, ई किसका हिस्सा है, पूरा पूरा ए का, और ए की पूरी पूरी मना किससे है, डी से। जब ए की पूरी पूरी मना डी से है तो भाई ए के अंदर ही तो बैठा है ई, तो ई की भी अपने आप ही मना किससे हो गई, डी से। तो ये डेफिनेटली ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, पर इसी डेफिनेटली ट्रू का आपने क्या बना दी, पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेटली ट्रू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है मेरी, गलत हो जाती है। इस पॉसिबिलिटी शब्द को हटा देता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि ये सही है और सही की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। फिर क्या कह रहा है, सम ई इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से ई बी ना हो ये एक संभावना है। सम ई इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, समझो बहुत अच्छा कंक्लूजन है। कुछ ई बी ना हो ऐसी एक संभावना है, कुछ ई जो है
वो बी नहीं हो, ये एक संभावना है क्या भाई? ये संभावना नहीं है, पूरा पूरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ई का किसी से भी रिलेशन नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी नहीं हो सकता और पूरा भी नहीं हो सकता। पर ये क्या कह रहा है? ये ई बी से रिलेशन ना रखे, ये एक संभावना है, संभावना नहीं है, ये 100% ट्रूथ है, डेफिनेटली सही है। और आपने इस डेफिनेटली सही की क्या बना दी? पॉसिबिलिटी। तो क्या हो गया? गलत। कुछ लोग कहेंगे साहब इसमें तो कोई क्रॉस ही नहीं है। अरे भाई ये क्रॉस कौन लेकर आया अपने आप? ओनली ये क्रॉस साथ में लेकर चलता है। क्या कि ई का बी से क्या, सी से क्या, डी से किसी से भी रिलेशन नहीं होगा, केवल किसका हिस्सा रहेगा? ए का। और आप इसकी पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो पॉसिबिलिटी तो क्या होगी? गलत, क्योंकि डेफिनेटली ट्रू की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। अगला, नो ई इज डी, ई का डी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ई का डी से रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सही है कि नहीं है? वैसे भी सही है और डायग्राम भी इसे सही कर रहा है, तो क्या हो गया? सही हो गया। फिर सम बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़े से बी सी में चले जाएं, ये एक संभावना है। बी और सी के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं है। और इनके बारे में इनको बना दूं ना बनाऊं, कोई रोकने टोकने वाला है क्या? कोई नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी है तो क्या हुआ? सही। जब कोई रोक नहीं सकता तो सारी संभावनाएं सही हो जाती हैं। नो ई सी, कोई भी ई सी नहीं है। जरा देखो, ई और सी के बारे में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं। बहुत अच्छा कंक्लूजन समझना, ई और सी के बारे में कोई तो कंक्लूजन, कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या ए और सी के बारे में है? नहीं है। पर क्या ई किसी और का हिस्सा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसकी वजह से? ओनली शब्द की वजह से ई सी का हिस्सा कभी भी नहीं होगा। सी का क्या? डी का भी नहीं होगा, बी का भी नहीं होगा, कोई और आ जाए उसका भी नहीं होगा। यही तो ये कह रहा है नो ई सी, मतलब ई सी नहीं है। बिल्कुल साहब, ई तो कभी भी सी नहीं होंगे, क्योंकि ई तो केवल और केवल क्या है? ए ही है। ठीक है दोस्तों, इस कंक्लूजन को और इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक आईबीपीएस क्लर्क में, पीओ में और भी एसएससी सीजीएल वगैरह में ओनली के, कैन नेवर बी के, फ्यू, ए फ्यू, पॉसिबिलिटी, जितनी भी सभी सारे प्रकार के प्रश्न हैं, उन्हें मैंने एक साथ कंक्लूड करके जितना भी ये बड़ा सेशन हमारा बना है उसमें मैंने कर दिया है। 5-6 वीडियो मैंने पहले सिलॉग्स में डाल दिए थे, परंतु उन वीडियोज में मैंने इस तरीके का एडवांस लेवल नहीं लिया था। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जिस मेहनत के साथ मैंने इसे बनाया उतनी मेहनत से आप इसे समझे, करें। नहीं आए कोई क्वेश्चन समझ में, 24 आवर हम अवेलेबल है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। प्यार बनाए रखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।